रोज रोज मुश्किल भरे काम से अगर आप भी परेशान हो जाते हैं तो संडे वायरल टिप्स देखिए, आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, अगर कांच के किसी भी जार पर लेबल लगा है तो इसको छुड़ाना बहुत आसान होता है। हम गर्म पानी से भी इसको साफ कर सकते हैं या फिर इसको किसी चीज़ से रब करके भी साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक का डिब्बा है तो इसमें साफ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ना तो हम इसमें गर्म पानी वगैरह डाल सकते हैं, ना तो इसको रब करके ही साफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रैच पड़ेगा तो डिब्बा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी, बहुत छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर से इसको आप गरम कर दीजिए, और सिर्फ आपको ये लेबल वाला भाग ही गरम करना है। तो एक जगह ही इसको हम नहीं चलाएंगे, इस तरह से घुमाते हुए चलाएंगे और एक्स्ट्रा गरम नहीं करना है। तो आपको सब तरफ से घुमाते हुए हल्का सा हेयर ड्रायर चलाना है। फिर आप देखेंगे ये लेबल बहुत आसानी से निकल जाता है, ना तो किसी तरह का दाग पड़ता है और ना ही स्क्रैच। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको गर्म करते रहिए और थोड़ा थोड़ा लेबल छुड़ाते रहिए। किसी भी तरह का कंटेनर हो, यहाँ पर मैं प्लास्टिक ली हूँ, आप कांच का भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से लेबल छुड़ा सकते हैं। और इसमें जो हल्का फुल्का ग्लू है तो इसको आप थोड़ा सा सोप लगाकर स्क्रबर से साफ़ कर देंगे तो आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये लेबल निकल चुका है। तो इस तरह से प्लास्टिक के डिब्बे से आप भी फटाफट लेबल निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों, कभी न कभी इस तरह के शूज़ कवर का यूज हम सभी करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम शूज़ पहनकर तो जा सकते हैं, लेकिन बिना शूज़ कवर के नहीं। तो अभी हम लोग भी ताजमहल गए थे, वहाँ भी शू कवर इस तरह का पहनना पड़ता है और हर जगह वहाँ पर इस तरह का कवर मिलता रहता है। तो हमारे पास कुछ शू कवर एक्स्ट्रा आ गए थे, मैं इसको रखती थी कि कुछ न कुछ इसका यूज जरूर करूँगी। तो आज मेरे दिमाग में अचानक से आ गया कि अब मैं इसका टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके पास भी अगर शूज़ में पहनने के लिए कवर है तो पहला तो आप अपने घर की सफाई इससे कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको हाथ में इस तरह से पहन लीजिए और जहाँ भी कुछ भी साफ़ करना है तो इस तरह से साफ़ कर लीजिए। वाल वगैरह है, खिड़की है, रेलिंग है, तो इससे आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। और ये सिंगल है, अगर आप 2-3 पीस लगाएंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा तो काम और आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाथ में पहन कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसको लगा सकते हैं वाइपर में। आप अपने हिसाब से एक भी लगा सकते हैं या फिर 2, 3, 4, जैसा चाहें। जितना ज़्यादा अच्छा वर्क चाहते हैं उतना ज़्यादा पीस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम साफ़ कर सकते हैं अपने वाल को, क्योंकि वाल में जो जाले होते हैं ना, चिपक जाते हैं। आप जाला झाड़ने वाले से कितने भी अच्छे से साफ़ कीजिए, जो ब्रश होता है ना, उससे कभी कभी जाला नहीं निकलता है। तो इससे बहुत आसानी से वाल से जाला निकल जाएगा। और इससे आप अपने फ़ोटो वोटो भी अगर रूम में है तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर अलमीरा है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसको भी साफ़ कर सकते हैं। कोई खिड़की है, ग्लास वगैरह लगा है तो उसको भी साफ़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर आप आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वाइपर में लगाकर इससे साफ़ कर सकते हैं। और 2-3 पीस अगर आप लगा लेंगे तो ये और मोटा हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बेकार चीज़ का भी कभी कभी बहुत अच्छे से दोस्तों, सहजन यानी कि ड्रम स्टिक सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मुनगा, जौकी, सोयजन। आपके यहाँ क्या बोलते हैं और आपको कितने नाम पता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो सिर्फ सहजन ही नहीं, सहजन का फूल, पत्तियां और इसका जड़, डंठल, मतलब सारा सहजन का पूरा पेड़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। तो सहजन के मौसम में तो सहजन बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब मौसम नहीं होता है तो हम सहजन नहीं खा सकते हैं। तब के लिए हम सहजन का पाउडर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका पाउडर बहुत आसानी से हम घर में बना सकते हैं और कम खर्चे में बन जाता है। मार्केट से सहजन का पाउडर लाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है।
तो घर में इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, जितने सहजन का आपको पाउडर बनाना है अच्छी तरह से धुल लीजिए और धुलने के बाद इसके रेशे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सहजन रखी हूँ छोटे टुकड़ों में कट करके, तो इसको हमें और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट करना है। उससे पहले इसको इस तरह से 4 भाग में कर लेंगे जिससे कि आसानी से ये सूख जाए। अगर आपके यहाँ बहुत अच्छी धूप है और थोड़ा समय लगाना चाहते हैं सूखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दीजिए तो अच्छे से सूख जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी से सूख जाए, तो इसके लिए 4 भाग में इस तरह से कर दी हूँ और फिर छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू से इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर लीजिए या तो फिर कैंची से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये कट हो जाता है। इस तरह से जितना भी सहजन आपको कट करना है कट कर लीजिए और सहजन के साथ में आप चाहे तो सहजन की पत्तियां भी ले सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी मैं यहाँ पर देखिए इसकी पत्तियां भी ली हूँ। तो आप सिर्फ सहजन भी सुखा सकते हैं और इसकी पत्तियों को भी ले सकते हैं, मात्रा की कोई ज़रूरत नहीं है। कम ज़्यादा दोनों चीज़ों में से जो आपके पास ज़्यादा है ज़्यादा ले लीजिए, कम है कम लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से धुलकर और सारी पत्तियों को निकाल देंगे। इसका जो सॉफ्ट वाला भाग है इसको भी नहीं निकालेंगे, इसको भी मैं सुखा लूँगी। तो इस तरह से सारी पत्तियों को भी अलग कर लेंगे और धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। दोस्तों अगर धूप नहीं है तो इस मौसम में फैन की हवा में भी बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा, क्योंकि अभी का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, तो बहुत जल्दी से सूख जाता है। धूप है तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। बस अच्छी तरह से ये सूखना चाहिए, एकदम बढ़िया से कुरकुरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये सूख चुका है और 2 दिन लगा है इसको सूखने में। एक दिन तो बारिश हो गई थी तो मैं फ़ैन की हवा में ही रखती थी और एक दिन धूप में, तो अच्छे से ये सूख चुका है। लेकिन आप अगर मोटा कट करेंगे तो 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकता है सूखने में। अब इसको पीसने के लिए आप चाहे तो बड़े वाले मिक्सी जार में पहले ग्राइंड कर लीजिए, जब थोड़ा सा ये पीस जाए तब छोटे वाले मिक्सी जार में पीसिएगा। मुझे थोड़ा सा इसको पीसने में दिक्कत हुई थी क्योंकि थोड़ा पीस बड़ा बड़ा भी है और मैं यहाँ पर चटनी वाला जार ली हूँ। जब ये कम हो गया तो आसानी से पीस गया, लेकिन शुरुआत में पीसने में दिक्कत हुई थी। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि पहले बड़े वाले मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए और जब एकदम फाइन करना हो तो छोटे वाले मिक्सी जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए। तो इसको चालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से पीस चुका है, इसमें बिल्कुल भी रेशा वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि इसको छानने की ज़रूरत है तो छान भी सकते हैं। ये वैसे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना होता है, बहुत थोड़ा सा लेना होता है, या फिर डॉक्टर जैसा आपको बताए हों उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इसको आप दाल में, सब्जी में या फिर छाछ वगैरह है, सत्तू बना रहे हैं, कोई भी खाना बना रहे हैं जैसे नमकीन दलिया वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी डालकर ले सकते हैं, या तो फिर पानी में घोल कर पी सकते हैं या ऐसे ही मुंह में डालकर फाँक सकते हैं, आपकी पसंद है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना रहता है। सहजन के सीजन में आप भी सहजन का पाउडर पूरे साल भर के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप घर में बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ सहजन से ही, यानी कि सहजन और सहजन की पत्तियों से ही बना है। दोस्तों इस तरह से कपड़े वाला शॉपिंग बैग हम सभी के घरों में आता है। तो क्या कीजिए, इसको इस तरह से कट कर लीजिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो बस 2 भाग इसका कट करना है और अगर बहुत बड़े साइज़ का है तो आप कट नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे साइज़ का है इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। अब इसका ये जो हैंडल वाला भाग है इसको आप चाहे तो कट कीजिए, चाहे तो इसी में रहने दीजिए। मैं नहीं कट कर रही हूँ, इसी में रहने दूँगी, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम इस तरह से फैला के रखेंगे और जब भी हम रोटियां बनाएंगे ना तो इस पर रखेंगे चकला, चकले को इस पर रखेंगे और रोटियां हम बेलेंगे तो इसका परथन स्लैब पर ना गिरे, इसके लिए कुछ लोग न्यूज़पेपर भी बिछाते हैं। तो न्यूज़पेपर की जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चकले के नीचे इसको बिछा लीजिए और आराम से रोटियां बनाइए। जो भी परथन वगैरह गिरेगा इसको फिर से परथन वाले डिब्बे में डाल सकते हैं अगर साफ सुथरा आटा है तो, या तो फिर किसी छोटी सी डिब्बी या कटोरी में इकट्ठा करते रहिए और जब एक रोटी का आटा हो जाए तो उसको बनाकर कौवे को या फिर किसी भी पशु पक्षी को दे दीजिए। तो इससे हमारा आटा भी वेस्ट नहीं होगा और आपको रोज रोज न्यूज़पेपर खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस थैले वाले कपड़े को आप रखेंगे तो जब चाहे तब इसको साफ भी कर सकते हैं और अच्छे से फोल्ड करके कम जगह में इसको रख भी सकते हैं। तो आपके घर में भी अगर पुराना थैला पड़ा हुआ है तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। तो नेक्स्ट चलिए हम कटहल काटने का बहुत ही आसान तरीका देख लेते हैं।
इसके लिए सबसे पहले तो आप कटहल को न्यूज़पेपर के ऊपर रख के फिर काटिए। इससे इसमें जो ग्लू जैसा भाग निकलता है ना, तो वो ना तो आपके फर्श पर गिरेगा या ना कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से साफ़ करने में दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो चिपचिपा होता है, तो जहाँ चिपक जाता है वहाँ से साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। न्यूज़पेपर पर रहेगा तो न्यूज़पेपर को आप हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं। उसके बाद हाथ में और चाकू में थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक लगा लीजिए। नमक के बजाय आप चाहे तो नींबू का रस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल लगाई हूँ और हाथ चाकू दोनों में लगाना है। अब कटहल को इस तरह से गोल गोल पीस में कट कीजिए। वैसे आप अपनी पसंद अनुसार पीस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सबसे ज़्यादा आसान लगता है। तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखिएगा, 1 से 1.5 इंच के करीब रखिएगा, तो और ज़्यादा आसान होगा छीलने के लिए। तो इस तरह से गोल गोल कट कर लीजिए और उसके बाद आसानी से ये छिल जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो सारे कटहल को इस तरह से छीलने के बाद आप अपनी मनपसंद पीस में आसानी से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कटहल कट करना काफ़ी ज़्यादा झंझट का काम लगता है, लेकिन जब आप इस तरह से कट करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कटहल बहुत आसानी से कट जाएगा। तो आप एक बार इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिए। दोस्तों, जैसे हम सभी के घरों में आटा गूँधा ही जाता है रोटी या फिर पूड़ी पराठे के लिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे प्लेन आटे की लोई है। आटा तो गूँथ कर तैयार रहता है, लेकिन कभी कभी कोई बोल देता है कि मुझे प्लेन रोटियां या फिर पराठे नहीं खानी है। तो आज मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी प्लेन आटा गूँथ चुके हैं तो इससे आप किस तरह से फटाफट बिल्कुल अलग तरीके से प्याज का पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक लोई जैसे पराठे की होती है मैं ले ली हूँ। इसमें थोड़ा सा आटा लगाकर और इसे रोटी की तरह, लेकिन बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और साइड में थोड़ा पतला करेंगे। इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सादा नमक, क्योंकि आटा बिल्कुल प्लेन है, और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरह से प्याज की मात्रा कम ज़्यादा आप अपनी पसंद अनुसार कर सकते हैं, और एकदम फाइन कट कीजिएगा, चाहे तो लच्छे में या तो फिर छोटी छोटी मतलब महीन महीन गिट्टी में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो बेलने में दिक्कत होगी। इसके ऊपर प्याज का पतला लेयर लगा देंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले इधर से फिर इधर से, और फिर दोनों इस किनारे को लेकर इसके ऊपर चिपका देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और इसको हल्के हाथ से बेल लेना है, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जरूरत के हिसाब से आप परथन भी लगा लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब इसको हम नॉर्मल पराठे जैसे सेकते हैं उस तरह से सेक लेंगे। दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी इस तरह से पराठे बनाकर दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस मिर्च ना डालिएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम खस्ता पराठा बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, किसी भी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अक्सर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें मंगाते हैं जो इस टाइप के पाउच में आती हैं। तो क्या होता है, चीज़ों को खाली करने के बाद या फिर यूज करने के बाद इसको हम फेंक देते हैं। तो अब से इसे आप बिल्कुल ना फेंकिए, बहुत ही काम के पाउच होते हैं, और ख़ासकर गर्मी के मौसम के लिए तो और ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो इसको हम रख लेंगे इस तरह से कटोरी में, और इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं पूरा भर दे रही हूँ। और कटोरी में इसलिए रखी हूँ जिससे कि अगर इसको लॉक करते समय पानी थोड़ा बहुत गिरे तो फैले नहीं, कटोरी में ही रह जाए। तो इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे, क्योंकि ये जिप लॉक होता है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से लॉक हो जाता है। अब इसको रख देंगे फ्रीजर में, और 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा, आइस जम जाएगा। तो करीब 2 घंटे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे आइस इसमें जम चुका है। वैसे नॉर्मल जब हम आइस जमाते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन इस पाउच में आप रख के आइस जमाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से जम जाता है। अब इसको मैं पानी भरे बाउल में कुछ सेकंड के लिए छोड़ दे रही हूँ, जिससे कि आइस जो है वो पाउच से अलग हो जाए। अब इसको हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप देखिए जिस शेप का हमारा पाउच है सेम उसी तरह से ये आइस तैयार हो गया है। अब गर्मी के मौसम में हम सभी अपने हाथों में, चेहरे में आइस का यूज करते ही हैं, क्योंकि कहीं भी बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम से आते हैं या शरीर में कहीं दर्द है, सूजन है या फिर घमौरियाँ वगैरह निकली हैं तो आइस का यूज करते ही हैं। कुछ लोग अपने चेहरे पर हमेशा आइस लगाते रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी टिप है।
तो इस तरह से आप आइस लगा सकते हैं। वैसे हम क्यूब में आइस लेते हैं तो छोटा छोटा रहता है, तो लगाने में दिक्कत होती है। तो ये शेप इतना बढ़िया होता है कि पकड़ में भी बहुत अच्छे से आता है। तो आप इसको हाथ में ले लीजिए और इस तरह से जहाँ भी आपको आइस लगाना हो लगा लीजिए, सिकाई करना हो सिकाई कर लीजिए। और आप चाहे तो बिना पाउच से निकाले, जैसे कि आधा निकाल लीजिए और आधा पाउच में ही रहने दीजिए, तो और ज़्यादा आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे मार्केट में भी आइस जमाने के लिए आइस पाउच या आइस बैग आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा पैसा खर्चा होगा। और ये फ्री का बनकर तैयार हो गया है, काम उतना ही करेगा जितना हम मार्केट से पैसे खर्च करके पाउच लाते हैं। तो इस तरह से इस बेकार पाउच को बिल्कुल न फेंकिए, इसका यूज आप आइस जमाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आप आइस जमाएंगे तो आइस बहुत जल्दी से जम भी जाएगा और यूज करने में भी आसानी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सहजन के फायदे के बारे में हम सभी जानते हैं, इसके फायदे के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो आज का जो वीडियो है वो है कि सहजन का जूस या फिर पल्प, जो भी आप बोलिए, इसको आसानी से हम निकाल कर इसका किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर सहजन को कट करके रखी हूँ। इसका जूस निकालने के लिए इसे छीलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो छील भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी छीलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके छिलके से भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। छिलके के सहित हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में, और इसी के साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने से कलर बहुत बढ़िया आता है। ऑप्शनल है, चाहे तो डालें और चाहे तो स्किप कर दीजिए। इसी के साथ में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। वैसे तो सहजन बहुत जल्दी से गल जाता है, लेकिन हमें इसका पल्प पूरी तरह से अलग करना है, जूस बनाना है। इसकी वजह से मैं 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगाई हूँ। अब इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से मैशर की मदद से इसे हम मैश करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जितना भी रेशा है वो सब अलग हो जाएगा और जो इसका जूस है वो अलग हो जाएगा। क्योंकि ये सहजन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, पतला था, तो इसमें बहुत ज़्यादा जूस या बहुत ज़्यादा पल्प नहीं निकलेगा। आप जितना ज़्यादा मोटा सहजन लेंगे उतना ज़्यादा इसमें से पल्प निकलता है। तो अच्छी तरह से मैं इसको मैश कर ली हूँ। अब कोई मोटी जाली की छन्नी लेंगे और उसके ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे और जो इसमें जूस है पूरा जूस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जितना जूस निकला है उसको मैं निकाल ली हूँ। अब बाकी ये जो सहजन का रेशा बचा है इसको फिर से इसी बाउल में डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये ठंडा भी हो जाएगा और जो पल्प इसमें बचा हुआ है वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। और फिर इसका जो रेशा है इसको प्रेस करते हुए अलग कर देंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा जूस रहता है, तो खूब अच्छे से प्रेस करते हुए सारे जूस को हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसको भी हम छान लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें रेशा वगैरह ना हो। इससे आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आटे के चिल्ले का घोल तैयार कर लीजिए, ढेर सारी सब्जियां डाल दीजिए और चीला बनाकर तैयार कर लीजिए। या फिर जहाँ पर जिस भी रेसिपी में आप पानी का यूज करते हैं वहाँ पर पानी के बजाय इसका यूज कर सकते हैं। दाल बना रहे हैं तो दाल में भी इस जूस को डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, और कोई सूप वगैरह बना रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी रेसिपी में इसका यूज कर सकते हैं। और ये सूप है, जूस जैसा है, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। जिसको नहीं पसंद होगा सहजन, वो भी बहुत आसानी से इसको खा लेंगे। तो इस तरह से सहजन का जूस आप भी बनाकर रख लीजिए और जिस भी रेसिपी में यूज करना हो यूज कीजिए, आपको सहजन का पूरा फायदा मिल जाएगा। दोस्तों, छोटे हो या बड़े, कंघी का यूज हम सभी लोग करते हैं, तो इसको सप्ताह में कम से कम एक बार साफ तो करना ही चाहिए। कभी कभी हम ज़्यादा दिनों के लिए कंघी नहीं साफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो अगर आप सप्ताह में एक बार साफ़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं साफ़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो कंघी साफ़ करने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ कंघी इसमें से काफ़ी ज़्यादा गंदी है और कुछ थोड़ी साफ़ है, तो आप दोनों पर इस टिप को अपना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं ये ब्रश ली हूँ, ये कंघी साफ़ करने के लिए है। तो कंघी की सफाई करते करते ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आज मैं इसको भी साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद इससे कंघी साफ़ करूँगी। तो क्या करेंगे, कोई बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। कोई भी जेल आप ले लीजिए
और इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। अब इसमें ये सारे कंघे डालकर और इसे हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। करीब 10 मिनट बाद इसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसमें हम बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल डाले हैं, इसकी वजह से कंघे में जो भी चिकनाई होगी सारी चिकनाई निकल जाएगी और गर्म पानी की वजह से जो गंदगी है वो गंदगी फूल जाएगी, जिससे कि गंदगी साफ करने में आसानी होगी। आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है तो आप पुराने टूथब्रश से भी इसको साफ कर सकते हैं। तो देखिए कंघी कितने अच्छे से चमक चुकी है, बहुत बढ़िया से साफ हो गई है। तो बस अब इसको हम नॉर्मल पानी से धुल लेंगे और फिर सुखाकर यूज करेंगे। तो इस तरह से आपकी कंघी ज़्यादा गंदी हो या फिर हल्की फुल्की, बस थोड़ी सी देर में साफ कर सकते हैं। और साथ में ये कंघी साफ करने वाला भी अच्छे से साफ हो चुका है। ब्लॉक क्लिप काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं और लगभग पर डे यूज में आते हैं। वैसे क्या होता है, अगर हम इसका कोई फिक्स जगह नहीं रखे हैं या फिर फिक्स जगह रखे हैं तो भी हमें इसका साइज़ खोजने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि किस साइज़ का क्लिप चाहिए, तो निकालने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस छोटी सी टिप अपनाएंगे। जैसे कि आप ये धागे वाला माला देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर ये प्रसाद के साथ में आता है, तो इसको हम ऐसे वैसे फेंक नहीं सकते क्योंकि इसके साथ आस्था जुड़ी होती है। तो इसे छोटे बच्चे हैं तब तो पहन लेते हैं, लेकिन बड़े बच्चे पहनना नहीं पसंद करते हैं। तो उससे अच्छा आप क्या कीजिए, इस क्लिप को इसमें लगा दीजिए और उसके बाद इसको कहीं पर हैंग कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्लिप आपकी आंखों के सामने रहेगा। जिस साइज़ का आपको क्लिप चाहिए निकालिए और यूज कीजिए। आपके घर में भी इस तरह का माला पड़ा हुआ है या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो इस जिपलॉक क्लिप को आप इसमें लगा सकती हैं। एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा और इस माले का भी यूज हो जाएगा। तो जब भी आप पंपकिन या फिर सनफ्लावर सीड्स लेकर आइए या फिर इस टाइप का कोई भी सीड्स लेकर आ रहे हैं, तो जितनी आपको ज़रूरत है, मतलब कि 1 महीने के करीब का आप बाहर रखिए और बाकी का आप रखिए फ्रिज में, क्योंकि अगर पूरा आप बाहर रखेंगे तो इसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसे फ्रिज में रखिएगा तो ना तो स्वाद बिगड़ेगा ना ही खराब होने का डर होगा। अगर आप थोड़ा लाते हैं तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लाते हैं या मंगाते हैं तो एक्स्ट्रा वाला आप फ्रिज में ही स्टोर करके रखिए। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।